अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज यूनिवर्सल एक्टिव मैथ चैनल में आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जो है वो लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है आज हमें। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एल एच एस है वो क्या है। एल एच एस हमारे पास a इंटू बी प्लस सी है। तो a इंटू बी प्लस सी में आपने सबसे पहले b और c को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम फिर b और c के मैट्रिसेस को राइट करते हैं कि b प्लस सी जो है वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम b के मैट्रिक्स को राइट करते हैं 1 2 -3 और -5 और प्लस c जो है वो हमारे पास है 2 1 1 और 3। तो इसको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 होगा और 2 + 1 होगा। नेक्स्ट -3 + 1 होगा और -5 + 3 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3, -3 + 1 का आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। 2 और 1 3 और -5 और +3 होगा तो -2 हो जाएगा। ये हमारा b प्लस सी जो है यहाँ कंप्लीट होगा। अब आप देखिए कि b प्लस सी करने के बाद हमें क्या करना है। हमें a के मैट्रिक्स को b प्लस सी से क्या करना है, सेंटर में कोई साइन नहीं है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हम a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे a के मैट्रिक्स को राइट कर लेना है। a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 3 और 0। और इसे हमने b प्लस सी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 -2 और -2। जी व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने उसी तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई जो है वो 3 है और +3 मल्टीप्लाई -2 है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो में -1 मल्टीप्लाई 3 होगा और +3 मल्टीप्लाई -2 होगा। अब आप सेकंड रो में आए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 होगा और +0 मल्टीप्लाई जो है वो -2 होगा। फिर से आप 2 मल्टीप्लाई 3 करें और +0 मल्टीप्लाई -2 करें। यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। चलिए आगे हम करते हैं। -3 1 * 3 हो गया, प्लस माइनस -3 2 * 6। नीचे आ जाए 3 2 * 6 +- -2 0 * 0। सेकंड कॉलम में आई -3 1 * 3 +- -3 2 * 6। 3 2 * 6 +- -2 0 * 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें कि -6 जो है वो +3 जो है ये -3 माइनस हो जाएगा। 6 - 0 का आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं तो ये -9 हो जाएंगे और 6 - 0 में हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखें कि ये a इंटू बी प्लस सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये माइनस था तो ये हमने -3 1 * 3 किया। जब दोनों माइनस हो गए तो ये -9 हो जाएंगे। ये थोड़ी सी आप इसकी करेक्शन कर लें। अब आगे देखते हैं कि हमारे टेस्ट में हमारे सब पास क्या मौजूद है, a b + a c। अब हमें क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर a को c से मल्टीप्लाई कर लेना है और देन इसको प्लस कर लेना है। तो सबसे पहले हम a और b को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। a के मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास है -1 और 2 3 और 0 और b का मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 -3 और 2 और -5। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई 1 यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई -3। इसके बाद हमारे पास -1 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम को हम करेंगे। सेकंड कॉलम में हमने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई 2 और +3 मल्टीप्लाई -5। इसके बाद सेकंड रो में 2 मल्टीप्लाई 1 और +0 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 और +0 मल्टीप्लाई -5। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, -1 +- -3 3 * 9 2 1 * 2 +- -3 0 * 0 और -2 1 * 2 +- -5 3 * 15 2 2 * 4 +- -5 0 * 0 और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास,
ये आ जाएगा -9 और -1 -10 हो जाएंगे। 2 - 0 2 हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, ये 17 हो जाएंगे और ये 4 0 माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। जी व्यूअर्स, इसके बाद हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ए और बी को पा चुके हैं, अब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप उसी तरीके से देखें कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 × 2 और +3 × 1। आगे चले सेकंड कॉलम में -1 × 1 और +3 × 3। ये हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से यहाँ मल्टीप्लाई किया, -1 × 1 और फिर +3 × 3। अब सेकंड रो में आ जाए। यहाँ पे आपने देखना है कि 2 और 0 आपके पास है। 2 × 2, ये फर्स्ट कॉलम आपका हो गया 0 × 1। इसी तरीके से 2 × 1 और +0 × 3। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 होगा और +3 1 * 3 हो जाएगा। 2 2 * 4 और +0 1 * 0। यहाँ पे आपके पास -1 +3 3 * 9, 2 1 * 2 +3 0 * 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 में से 2 माइनस कर दे 1 आ जाएगा। 4 + 0 का 4 आ जाएगा। 9 में से 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 + 0 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारे पास ए और सी जो है ये मल्टीप्लाई होके सामने आ चुके हैं। जी व्यूअर्स, ए सी मल्टीप्लाई होने के बाद हम ए बी + ए सी करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था वो यहाँ पे हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई करने से -10 और 2 और -17 और 4। तो यहाँ पे मैंने ए बी के आंसर को राइट कर लिया और फिर प्लस जो है वो ए सी के आंसर जो हमारे पास अब आया है इसको हमने राइट करके प्लस करना है। यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं। यहाँ पे हम इसको करेंगे -10 और +1 और आगे चलते हैं -17 + 8। इस तरह से सेकंड रो में आ जाए 2 + 4 होगा और 4 + 2 होगा। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास -10 + 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा -9। इसी तरीके से -17 + 8 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -9। 4 और 2 6 हो जाएंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि क्या LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास -9 और 6 और 6 आंसर आया है। तो देखते हैं कि क्या उसका आंसर भी हमारे पास सही था। यहाँ पे आप देखें ये -9 6 और 6, तो ये इट्स मीन के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के। जी वेल, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास है a × b - c इज इक्वल होना चाहिए ab - ac के। तो आइए देखते हैं कि क्या ये इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपने b और -c को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम b - c यानी हम b के मैट्रिक्स को ले लेंगे। यहाँ पे b का मैट्रिक्स हमारे सामने है 1 - 3 और 2 - 5। इसी तरह से माइनस साइन लगाएं और सी के मैट्रिक्स को राइट कर लें 2 1 1 और 3। अब हम इसको माइनस करते हैं 1 - 2 2 - 1 -3 - 1 और -5 -3। ये आपने देखा कि किस तरह से किया। हमने 1 - 2 किया, 2 - 1 किया, -3 -1 और -5 -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -2 + 1 का आंसर -1 आ जाएगा। ये दोनों माइनस हैं तो ये -4 हो जाएगा। 2 में से आप 1 को माइनस करते हैं तो ये 1 आएगा और -5 और -3 ये -8 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हम a को b - c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a × b - c, तो यहाँ पे हम a के मैट्रिक्स को राइट करते हैं -1 2 3 और 0
और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि के बाद चूँकि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 -4 और 1 -8। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। -1 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई -1 फर्स्ट कॉलम, प्लस लगाएं और 3 मल्टीप्लाई -4। आगे सेकंड कॉलम में आते हैं, -1 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या मौजूद है 1 और +3 मल्टीप्लाई -8। अब सेकंड रो में आ जाएं। सेकंड रो में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये -1 होगा, +0 मल्टीप्लाई -4 होगा। आगे सेकंड कॉलम में चलें, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा और +0 मल्टीप्लाई -8 होगा। यहाँ पे हमारे पास ये -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे ये +1 हो जाएंगे, +- -4 3 12 होगा। 2 1 -2 होगा, +- -0 4 0। यहाँ पे हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1 जो है -1 होगा, +- -8 3 24। 2 1 2 +- -8 0 0। ये 2 1 2 हुआ और 0 8 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को देखते हैं क्या आता है हमारे पास -12 और 1, ये -11 बनेंगे। ये -2 -0 है तो इसका आंसर -2 होगा। -1 -24, ये -25 दोनों प्लस हो जाएंगे और ये साइन माइनस का साथ आ जाएगा और ये 2 में से 0 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A × B - C जो है वो कंप्लीट होगा। जी व्यूअर्स, अब हम RHS की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हमारे पास AB - AC है। तो AB - AC में हम सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी तरह से A और C को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने AB को सबसे जी यहाँ पे ये -1 + 3 3 9 हुआ और फिर 2 1 2 और +3 0 0 हुआ। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 में से 2 गए 1 और 4 + 0 का आंसर 4 आएगा। 9 + 9 -1 8 आएगा और 2 + 0 आएगा। चलिए जी, देन अब हम क्या करेंगे, AB को हम -AC कर देंगे। तो AB का आंसर हमारे पास क्या था, यहाँ पे -10 और 2 -17 और 4 -AC जो हमारे पास है वो है 1 4 8 और 2। जी इसको माइनस करते हैं हम। यहाँ आप देखें -10 -1 -17 -8 और देन जो है वो 2 -4 और 4 -2 है। जी इसके आंसर को राइट करते हैं, -10 -1 -11 होंगे। यहाँ पे आप -4 और 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2। -17 -8 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -25 और 4 में से आप 2 कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। जी अब हम देखते हैं कि LHS का जो आंसर है क्या वो हमारा RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखें LHS हमारे पास -11 था, ये भी -11 है, ये -2 है, ये -2 है और ये -25 है और ये 2 है। इसमें हमारा ये जो है ये LHS इज इक्वल होगा RHS के। जी यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।